पिछले श्रृंखला में हमने यह विचार किया कि हमको कुछ पाने के लिए झुकना पड़ता है, चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, पुरस्कार हो या फिर नाम हो, लेकिन बिना झुके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले हम लोगों ने सज्जनों के गुण पर विचार किया, उसके बाद से हमने हाथी और चींटी को देखा कि किस तरह से हाथी अगर अकड़ा रहता है तो उसको धूल की प्राप्ति होती है, क्योंकि धूल उड़ के ऊपर माथे पर जाता है और वो चलता है तो उसके सूंड से धूल उड़ती रहती है। जबकि चींटी, जो हाथी से चींटी की कोई तुलना ही नहीं है, छोटी सी जीव होती है लेकिन ज़मीन पर रेंगती रहती है, लेकिन वह ज़मीन पर रहती है, यानी कि यथार्थ से जुड़ी होती है, वास्तविक होती है, झुकी होती है, तो उसको चीनी की प्राप्ति होती है। लोग चींटी को शक्कर खिलाते हैं, चीनी की मिला आटा खिलाते हैं या चीनी खिलाते हैं, जबकि हाथी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हाथी जो होता है वो अभिमान में तना होता है या बड़ा जीव होता है, वो इसलिए वो झुक नहीं सकता है। तो इसके अलावा हमने रावण और लक्ष्मण का या अर्जुन, दुर्योधन और कृष्ण का भी उदाहरण देखा, और हमने देखा कि जब लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करना था तो वो ज्ञान जब वो रावण के माथे के पास गए तब नहीं, बल्कि रावण के पैर के पास खड़े हुए तब रावण ने उनको दिया। या कृष्ण ने भी दुर्योधन को, जो कि कृष्ण के माथे के पास खड़ा था, उसको अपनी अक्षौहिणी सेना दी, अपना आशीर्वाद नहीं दिया। तो कहने का मतलब कि अगर हम अभिमान में अकड़े रहते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे अगर हमको महान ही बनना है तो पहले हमको झुकना पड़ेगा। झुकने से मतलब है कि विनम्र होना पड़ेगा। हम झुक करके, त्याग करके ही कुछ पा सकते हैं, और अकड़ने पर हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, चाहे वह सम्मान हो या कोई वस्तु हो। उदाहरण के लिए कहा गया है कि नर की और नल नीर की एके गति करी हुए, जीते नीचे हुए चले ते तो ऊंचे हुए। अर्थात मनुष्य की और नल के जल की स्थिति एक ही है। मनुष्य भी जितना झुका होता है, जितना विनम्र होता है, उतना ही वह महान होता है, या उसके समाज में आदर होता है, इज्जत होती है। और वही स्थिति नल के जल की भी होती है कि नल का जल जितना ही नीचे से आता है वह उतना ही ऊंचा चढ़ता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो पानी की टंकी होती है वह शहर के सबसे ऊंची इमारत से भी ऊंची होती है, और वहाँ से उसको नीचे गिराया जाता है, और तब नीचे से भी जब जितना नीचे वो गिरता है पानी, उतना ही ऊपर वह उस इमारत तक पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम जितना ही झुकते हैं, यानी जितना विनम्र होते हैं, जितना माने गहराई से सोचते हैं, हम उतने ही महान होते हैं, उतनी ही हमारी प्रसिद्धि होती है, उतना ही हमको सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि हमको अगर हम कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं, हमारी थोड़ी बहुत उपलब्धि हो भी जाती है, तो हमारे में अकड़ और अभिमान नहीं आना चाहिए, बल्कि विनम्रता आनी चाहिए। क्योंकि वही कहा भी गया है वही कि विद्वता जो है वह, विनम्रता जो है वह विद्वता की निशानी है। इसलिए जो वैसे भी कहा जाता है कि जो फले हुए वृक्ष होते हैं वह झुक जाते हैं, खाली ही वृक्ष जो है वह तना रहता है। कहने का मतलब कि जब अगर हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है या कोई वस्तु है, तो हम विनम्र हों, न कि अभिमान में अकड़ जाएं, या जिससे जब हमसे समाज को कोई प्राप्ति नहीं होगी तो समाज में हमारा कोई इज्जत भी नहीं होगा। इसलिए हमको कुछ पाने के लिए, चाहे वह ज्ञान हो या सम्मान हो, इज्जत हो या फिर कोई वस्तु हो, उसके लिए हमको झुकना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा।
तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अकड़ और अभिमान से हमको तिरस्कार और बहिष्कार के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए विनम्र होना हमारे महानता की, हमारे उन्नति की पहली निशानी है। हमको विनम्र होना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी पाने के पहले हमारे में विनम्रता आनी आवश्यक है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले दोहे में, तब तक के लिए धन्यवाद।